स्टूडेंट लाइफ कैसी है रशिया में? इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन, इज देयर एनी रेसिज्म टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स? नो, नॉट एट ऑल। आपको लगेगा आप सेलिब्रिटी हो। ऑनेस्टली, मतलब अगर आप स्ट्रीट पे कभी ऐसे, मतलब हम लोग कुर्ती उर्ती पहन के निकल जाएं तो एवरीवन विल बी लाइक कि क्या पहना है, इसको क्या कहते हैं, विच क्लॉथ इज दिस, विच एम्ब्रॉयडरी इज दिस, ये कहाँ पे पहनते हैं, हमको भी चाहिए। सो पीपल देयर आर रियली फॉन्ड ऑफ आवर कल्चर एंड रियली फॉन्ड ऑफ इंडियंस, दे लव इंडियंस। आप उनको पूछोगे ना कि आपको आपको क्या लगता है आपके कंट्री का फ्रेंड कौन है, रियल फ्रेंड कौन है, तो एवरी वन विल से कि इंडिया हाँ, ही एक है। हिंदी रूसी भाई भाई। हिंदी रूसी भाई भाई, एग्जैक्टली, एंड दे ऑल नो दिस, बोलते हैं वो हिंदी में। एंड मैं आज तक जिस भी रशियन से मिली हूँ, उन्होंने सीता और गीता तो देखी ही देखी है। वो हमारे हिंदी में सीरियल्स देखते हैं, सॉरी रशियन में सीरियल्स देखते हैं, जो हमारे सीरियल्स आते हैं वो रशियन में वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, या आप कभी कैब में बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिकली कैब ड्राइवर्स हिंदी जिन गाने में आ चला जाता देंगे। है। हाँ, अब तो बहुत, अब तो पंजाबी गाने लग गए हैं। तो अब तो बहुत सीख गए हैं, अब इंडियंस एक्चुअली इतने हो गए हैं वहाँ पे, तो अब सिखा देते हैं। जैसे हम लोग भी बैठते थे तो हमसे पूछ लेते थे कि ये क्या होता है, इस सॉन्ग का मतलब क्या है, एंड अच्छा, एवरीथिंग। ये तो बताइए, बीइंग अ फीमेल, काफी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि इज इट सेफ रशिया में स्टडी करना, लड़कियों के लिए खासकर, कि इज इट सेफ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? आई विल से इट इज द सेफेस्ट। क्योंकि सुना ही होगा आपने कि यूके में भी कितने केसेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होते हैं। आप यूएस के बारे में भी सुनोगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ मैंने उतना नहीं सुना है। कनाडा में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मैंने रशिया में नहीं सुना कभी कुछ। मैं 6 साल वहाँ रही भी हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम तो इंडिया में हैं, हमें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। पर मैं वहाँ 6 साल रही हूँ, मेरे साथ तो खैर कभी कुछ हुआ ही नहीं, मेरे आसपास कभी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कभी सुना भी नहीं वहाँ पे कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द सेफेस्ट कंट्री। मैं एक टिपिकल राजपूत फैमिली से हूँ, मतलब मैं अपने पूरे खानदान की शायद पहली लड़की हूँ जो जिसने मतलब सिटीज से बाहर निकली हूँ, कंट्री से बाहर निकली हूँ। या शायद मतलब जो पढ़े भी हैं वो ऐसे नहीं पढ़े कि हमें ये पढ़ना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है। वो ऐसे पढ़े कि ये पास है, ये पढ़ लो। ओके। सो आई एम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को अभी भी बोलते हैं कि तुम क्यों रह रही हो यहाँ पे, तुम चली जाओ, हम बहुत सुकून में थे, बिकॉज इतना सेफ है। नहीं, राइट। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम आप घर पे रहे हो, घर का खाना सब खुद मम्मा बना के दे देते हैं, वी हैव अ फैमिली, जब पहली बार हॉस्टल में गए थे, क्या शौक लगा था, कल्चरल शॉक और अकोमोडेशन का, हर एक चीज़ का? ऐसा शौक तो मतलब कुछ नहीं था मेरे लिए ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों को लगा हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से कोटा में रह रही थी। ओके। ठीक है। हाँ, एक शौक ज़रूर था कि कोटा से अच्छा खाना था रशिया में। मुझे कोई पूछता है ना कि खाना अच्छा मिलेगा, मैं बोलती हूँ कोटा से तो अच्छा था। सी, क्योंकि आप कोटा में भी बहुत एक्सपेंसिव है हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग, तो हम तो उसके उसके कंपैरिजन में तो हम कुछ पे नहीं कर रहे वहाँ पे, बहुत चीप है। फिर भी वहाँ का खाना वहाँ से बेटर है कोटा से। तो मैं, मतलब ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि अरे, मतलब मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप फॉरेन में हो तो आपको क्वालिटी ऑफ फूड, वो भी इंडियन फूड, तो नहीं मिलने वाला है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है काइंड ऑफ। क्योंकि मैं बाहर रही हूँ तो मेरा माइंड सेट थोड़ा था कि हाँ ठीक है, चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है ये वो। बट एक चीज़ है कि जैसे हमारे जो कैसे ना, ऑटो वाले भैया या सब्जी वाले भैया भी, आप उनको सबकॉन्शियसली पता नहीं चलता है, पर बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोल जाते हैं। वहाँ नहीं है, वहाँ उनको सॉरी थैंक यू भी समझ में नहीं आता है। सो दैट कम्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर में आपको कितनी डिफिकल्टी आई थी व्हेन यू वर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एंड कितनी जल्दी आप रशियन सीख गए थे?